नीतीश कुमार की सरकार में सड़कों का हाल देखकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे और ये कहने लगेंगे कि नीतीश जी, अगर ऐसा ही सड़क बनवाना है तो रहने दीजिए, मत बनवाइए। ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपसे एक सड़क भी ठीक से नहीं बन पा रही है। आपके अधिकारी और आपके ठेकेदार मिलकर पूरा सड़क का पैसा खा जा रहे हैं और बचे कुछ ही पैसा से जब सड़क बनता है तो वो सड़क हवा में उड़ने लगता है। नीतीश कुमार के सरकार में सड़कों का हाल क्या है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में सड़क अब चलने के लिए नहीं बल्कि कमीशन चलाने के लिए बनती है। तो स्वागत है आपका डबल इंजन की सरकार की सिंगल क्वालिटी और जीरो जिम्मेदारी वाली मॉडल बिहार में। अभी ताजा मामला सामने आया है, जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी एक सड़क महज एक हफ्ते में साफ हो गई। स्थानीय लोगों ने जब झाड़ू लगाई तो सड़क की असली आत्मा बाहर आ गई। डामर ऐसे उड़ा जैसे शादी में नोट उड़ते हैं और गिट्टी ऐसे बिखरी जैसे वादे चुनाव के बाद बिखरते हैं। सवाल ये नहीं कि यह सड़क क्यों टूटी, सवाल ये कि सड़क थी ही कहां। इसके अलावा कहानी में असली ट्विस्ट अब आप सुनिए। जब नागरिकों के द्वारा झाड़ू लगाकर सड़क की पोल खोली जाती है तो उस पर उल्टा केस ठोक दिया जाता है। आरोप यह है कि सड़क को नुकसान पहुंचाया गया। मतलब अगर झाड़ू से सड़क टूट जाए तो दोष झाड़ू वाले का है, सड़क बनाने वाले का नहीं। वाह रे बिहार का सिस्टम और वाह रे नीतीश कुमार। यहां भ्रष्टाचार इतना पक्का है कि सड़क से पहले कमीशन की लेयर डाली जाती है। मंत्री जी का अलग हिस्सा जाता है, विधायक जी का अलग और अफसरों की थैली अलग और ठेकेदार की जेब तो पहले ही फुली हुई होती है। जिसके बाद बस सड़क बीच में आ जाती है, वो भी मजबूरी में। जिसके बाद जब सड़क का निर्माण किया जाता है तो सड़कों की आप हालत देख लीजिए कि भाई यहां पर झाड़ू लगाया जाता है तो सड़क की जो गिट्टी है, सड़क पे जो लेयर बिछाई जाती है वो हाथ में आ जाता है। जिसको लेकर आरजेडी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है और नीतीश भाजपा सरकार की पोल खोल कर रख दिया है। आरजेडी की तरफ से पोस्ट में लिखा गया है कि भाजपा नीतीश सरकार में सड़क चलने और गाड़ी चलाने के लिए नहीं बनती है, अवैध कमीशन कमवाने के लिए बनती है। एक हफ्ते का सड़क साफ, जनता के पैसे साफ और सारे पैसे मंत्री, सत्तारूढ़ विधायक, भ्रष्ट अधिकारियों और सत्ता के प्यारे ठेकेदारों की जेब में जाता है। आगे लिखा गया है कि ये भ्रष्ट अधिकारी इतनी मोटी खाल के हैं कि शर्म से गड़ जाने के बजाय पोल खोलने वाले नागरिक के ऊपर इल्जाम लगाकर केस ठोक देंगे। इसने सड़क पर झाड़ू फेर कर सड़क खराब कर दी। ये आरोप लगाया जाता है कि आपने तो सड़क पे झाड़ू फेर कर जो है आपने सड़क ही खराब कर दिया है। आपको बता दें कि जो उनसे सवाल पूछता है उसी को सबक सिखाया जाता है, उल्टा उस पर केस कर दिया जाता है। मतलब सवाल पूछना भी यहां जुर्म है। इतना ही नहीं, सड़क पर जो भ्रष्टाचार की जो लेयर चढ़ाई जाती है, एक्सप्रेसवे भ्रष्टाचार का, जहां पर सिर्फ कमीशन दौड़ता है, जनता इस पर नहीं चल सकती है क्योंकि इस पे सिर्फ सड़क नाम का बनाया जाता है। आपको बता दें कि इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि सड़क यहां पे रहे ना रहे। कागजों में सड़क बन गया है, फाइलों में सड़क बन गया और जमीनी हकीकत क्या है आप देख लीजिए। नीतीश कुमार की सरकार में सड़कों की ये स्थिति हो गई है। ऐसे में सीधा सवाल सरकार से है कि क्या सरकार इस सड़क की जांच करेगी या फिर झाड़ू पर ही बैन लगा दिया जाएगा, या फिर दोषी पकड़े जाएंगे, या फिर अगली बार जनता को यह कहा जाएगा कि सड़क देखनी है तो जूते उतार कर चले। क्या पता जूते से चले और थोड़ा सा वो हो जाए तो उस पर भी केस कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर जब ये साहब के द्वारा खोला जाता है सरकार की पोल और बताई जाती है क्या स्थिति बिहार के सड़कों की है, तो इनको कहा जाता है कि भाई आपके ऊपर तो केस होगा, आपने झाड़ू फेर कर सड़क को खराब कर दिया। मतलब पोल खोलना भी पाप है।
जब सड़क ही झूठी हो तो विकास का दावा कितना सच्चा है ये तो आपको पता चल ही गया होगा ये सब कुछ देखने के बाद। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।